उठा है धुआं कहीं कहीं, लगी होगी आग यहीं कहीं। उठा है धुआं कहीं कहीं, लगी होगी आग यहीं कहीं। निकलेगी अगर कोई बात, निकलेगी अगर कोई बात, तो दूर तलक जाएगी, दूर तलक जाएगी। आज एक ऐसे मुद्दे पर आपके साथ बात करने जा रहा हूं जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कराने के लिए लंबे समय से शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हुए हैं हनुमान जी बेनीवाल। उनके साथ राजस्थान के वो युवा जिनके पेट पर लात मार दी गई, वे युवा जो मेहनती थे, उन्होंने कड़ी मेहनत करी, उनका हक कोई और खा गया, उनके खिलाफ एक लंबी लड़ाई चल रही है। और साथ ही साथ इस लड़ाई में जो नेतृत्व है हनुमान जी का, उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री का नाम लेकर कुछ कहा तो बिश्नोई समाज हनुमान जी के खिलाफ हो गया। आज मैं एक वीडियो देख रहा हूं जिसमें बिश्नोई समाज के कुछ युवा जो कह रहे हैं हम बिश्नोई समाज के हैं, उन्होंने हनुमान जी का पुतला फूंका है। परसों की बात है जब बिश्नोई महासभा के एक लेटर पैड पर मैं निंदा प्रस्ताव भी पढ़ रहा था। ये दोनों घटनाएं देखने के बाद, सुनने के बाद मन बहुत बड़ा विचलित है, व्यथित है। क्योंकि 2021 से 2025 से लंबी लड़ाई है पेपर चोरों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, तस्करों के खिलाफ, जिन्होंने वास्तविक हकदार का हक खा गए, जिन्होंने वास्तविक मेहनती बच्चा, जिनके माता पिता के सपने को जिन्होंने चूर कर दिया, चकनाचूर कर दिया, उनके विरुद्ध हम एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में हमारी मदद करने के लिए हनुमान जी आए थे। दोस्तों, किस प्रकार से धनबल के आधार पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों, मेहनती विद्यार्थियों का हक मारने वालों का समर्थन 2 दिन से मैं देख रहा हूं किया जा रहा है। दोस्तों, बिश्नोई समाज के साथ साथ अन्य तमाम समाज के विद्यार्थी अपने घरों से दूर बड़े शहरों में रह करके तैयारी करते हैं। उन बच्चों पर क्या बीतती होगी जब वो पहली बार पेपर आउट होने से वंचित हो गया, दूसरी बार फिर से वो वंचित हो गया, तीसरी बार फिर से वंचित हो गया। बताइए, वो खून के आंसू रोएगा और क्या करेगा। लेकिन जिस प्रकार से 2 दिन में ये पैरवी की जा रही है किसी व्यक्ति विशेष की, मैं उसकी खिलाफत करता हूं, मैं उसकी निंदा करता हूं, उन लोगों की निंदा करता हूं जो कहते हैं हम बिश्नोई समाज से हैं। हनुमान बेनीवाल वो व्यक्ति जिसने बिश्नोई समाज के लिए समय समय पर मुद्दे उठाए। दोस्तों, दिसंबर 2023 में संसद के अंदर बिश्नोई आरक्षण को लेकर के यहां तक बोला कि बिश्नोई समाज से हमारा खून का रिश्ता है, होगा भी क्यों नहीं, बिश्नोई समाज जाटों से तो निकला है। दिसंबर 2024 में पश्चिमी राजस्थान में बड़ी बड़ी कंपनियों को सरकार ने संरक्षण देकर के खेजड़ी कटवा दी और इस हनुमान बेनीवाल ने खेजड़ी बचाओ आंदोलन, अंधाधुंध कटाई का विरोध किया, संसद में मुद्दा उठाया। हिरण शिकार, सलमान खान ने किस प्रकार से हिरण को मार दिया, बाद में उसको बरी करने के लिए भी मैं कह सकता हूं कोर्ट ने बरी भी करने की कोशिश की, तो हनुमान बेनीवाल ने यहां तक पैरवी करी, बोले कि नहीं, इस केस को सुप्रीम कोर्ट में हम ले जाएंगे, हम लड़ेंगे जब तक इस समाज को न्याय ना मिले। पश्चिमी राजस्थान में कुछ सालों में हिरणों के शिकार हो रहे हैं। हनुमान बेनीवाल वो व्यक्ति है जो हमेशा से इन मुद्दों पर, बिश्नोई समाज के इन मुद्दों पर लड़ता है, बोलता है, लड़ाका है। क्या बिश्नोई समाज उस समय कहां चला गया था जब तथाकथित वो युवा जो आज 2 दिन से इनका विरोध कर रहे हैं, मैं उन्हीं को बोलना चाहता हूं। बिश्नोई समाज के ये संवेदनशील मुद्दे हैं, ये हमारे जन्म जन्म में साथ चलने वाले मुद्दे हैं, तीनों के तीनों, जिन पर केवल हनुमान बेनीवाल ने बात उठाई संसद में, या जब जब विधानसभा में जरूरत पड़ी तो विधानसभा में। बिश्नोई समाज का कोई मुझे ऐसा नेता बता सकते हो आप जिसने आपके समाज के लिए, हमारे समाज के लिए इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों पर
आवाज को प्रखर किया हो, बुलंद किया हो? कोई है आपके पास? नाम है तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं कहता हूं कि ये लोग केवल और केवल अपना पेट भरने वाले लोग होते हैं। नाम बिश्नोई लगा लेने से बिश्नोई नहीं हो जाता है। दोस्तों, दिन रात मेहनत करने वाले, ईमानदारी से हजारों युवा जो कि आपके बाहर रह करके, शहरों में रह करके, क्योंकि उनके माता पिता किस प्रकार से खून पसीने की कमाई से उनको पढ़ाते हैं, देखा आपने पिछले 5-6 सालों में पेपर आउट हुए। मैं ये नहीं कहता कि बिश्नोई समाज के ही लोगों ने पेपर आउट किए। पेपर आउट कराने में सभी समाज के लोगों का, यानी मैं समाज के नहीं बोल करके उनको अपराधी प्रवृत्ति के लोग बोल देता हूं, चाहे वो कोई जाति का हो, सबने किया है। लेकिन आप अपने ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हो जिनका नाम कहीं न कहीं दबी जुबान पर आपके सामने है और आपको पता है कि गलत तो है, मामला तो गड़बड़ है, फिर भी आप उनका समर्थन कर रहे हो, क्योंकि आप जो कर रहे हो ये गलत तो है ही है। आप, हो सकता है भविष्य में आपके ही कोई छोटे भाई बहन तैयारी करेंगे, शहरों में रहेंगे, जब उनके साथ ऐसा होगा तो तुम क्या कहोगे? ये भी तो सोचने का विषय है। दोस्तों, अंत में यही कहूंगा हनुमान जी बेनीवाल जी को, आप लड़ाके हो, आप प्रत्येक 36 कौम की लड़ाई लड़ते हो। बिश्नोई समाज के तमाम मुद्दों को आपने हमेशा उठाया है। हम आपके समर्थक हैं, बिश्नोई समाज आपका समर्थक है। ये कुछ चंद लोग जो भ्रमित लोग हैं, जो बिश्नोई समाज के हो ही नहीं सकते, क्योंकि बिश्नोई समाज वो समाज है जिसने जानवरों की खातिर अपने प्राण त्याग दिए। वो कैसे फर्जी पेपर चोरों की वकालत कर सकता है? ये कतई नहीं हो सकता। अंत में एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों ने पुतला फूंका है वो भ्रमित लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनका बिश्नोई समाज से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो लोग बिश्नोई समाज के होते तो कभी गलत का पक्ष नहीं लेते। यदि वो बिश्नोई समाज के होते तो गरीब, बेरोजगार, वंचित वो माता पिता जो वास्तव में गरीब है, शोषित है, वंचित है, जिन्होंने खून पसीने की कमाई से कहीं से जुगाड़ करके पैसे अपने बच्चों को पढ़ाया, और उनके पेट पर लात मारने वाले लोगों का आप समर्थन कर रहे हैं। इससे ज्यादा आपके लिए और क्या मैं कह सकता हूं, मैं कमी बताऊंगा आपकी। इससे बेहतर और मैं आपके बारे में क्या बोल सकता हूं? आपने ऐसा, मैं कह सकता हूं, इतना गलत काम किया है कि ऐसे व्यक्ति का आप विरोध कर रहे हैं। अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, जाके पांव ने फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। दोस्तों, आप तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं, हजारों की संख्या में राजस्थान का युवा सुन रहा है, बिश्नोई समाज के विद्यार्थी भी, क्या आप तैयारी नहीं कर रहे? पिछले 5-6 साल से आपके हक को किसने खाया? आपके हक को खाने वाले लोगों का ये समर्थन कर रहे हैं। आप बेटे क्या कर रहे हैं? कमेंट्स करके और अपने मुद्दे उठाइए और इनको सबक सिखाइए। मैं तो यही कहना चाहूंगा, अंत में यही कहूंगा, बिश्नोई समाज कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। ये कुछ चंद लोग, भ्रमित लोग थे जिन्होंने ऐसा किया है। लेकिन अंत में यही कहूंगा, हमेशा से ही बिश्नोई समाज हो या कोई भी समाज अपराधियों का पक्ष नहीं लेता है। हम तो ईमानदार जो लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, उनका समर्थन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे जो शब्द थे इन पर मैं विराम देना चाहता हूं, और आप सबसे ये चाहता हूं कि मेरे जो व्यक्तिगत विचार थे उन पर आप कमेंट्स करके अपनी बात जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।